अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा अव्वल यानी अलजबरा का तीसरा सबक हिसाबी तसाउत का मुताल्ला कर रहे हैं। आज हम सफ़ा नंबर 56 पर जो अमली काम दिया गया है वो अमली काम सॉल्व करेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सफ़ा नंबर 56 पर दो अमली काम दिए गए हैं, अमली काम 1 और अमली काम 2। शुरुआत करते हैं अमली काम 1 से। अमली काम 1 दर्जे झैल तवातुर देखिए, इसमें अरकान के नंबर T1, T2, T3 से दिखाइए। हमें कुछ तवातुर दिए गए हैं, उनके जो अरकान हैं टर्म्स को हमें T1, T2, T3 के फॉर्म में लिखना है। पहला तवातुर है 9, 15, 21, 27। तो यहाँ पर T1 हो जाएगा 9, T2 हो जाएगा 15, T3 होगा 21 और T4 होगा 27। दूसरा तवातुर है 7, 7, 7, 7। यहाँ पर T1 की वैल्यू हो जाएगी 7, T2 की वैल्यू भी होगी 7, T3 की वैल्यू भी होगी 7। तवातुर का हर रुकन 7 ही है। इसके बाद में तीसरा तवातुर -2, -6, -10, -14। T1, T2, T3 की वैल्यू लिखना है हमें। यहाँ पर T1 की वैल्यू होगी -2 पहला रुकन, T2 की वैल्यू होगी -6 दूसरा रुकन, T3 की वैल्यू होगी -10 तीसरा रुकन। पहले सवाल में, अमली काम के पहले सवाल में T4 की वैल्यू होगी 27, T4 मसावी 27। दूसरे सवाल में T4 की वैल्यू होगी 7 और तीसरे सवाल में T4 की वैल्यू होगी -14। तो ये है अमली काम 1 का हल। आइए अब हम अमली काम 2 करते हैं। झैल में कुछ तवातुर दिए हुए हैं, उनके अरकान में अगर कोई उसूल समझ में आता हो तो वो बताइए। हमें तवातुर दिए गए हैं, अगर उनके अरकान में कोई उसूल हमें समझ में आ रहा है, मतलब कौन सी बेसिस पर, किस बुनियाद पर वो तवातुर बना हुआ है, अगर ये समझ में आ रहा है हमें तो वो बताना है हमें। 2 तवातुर में यकसानियत तलाश कीजिए। तवातुर के अंदर हमें यकसानियत तलाश करना है। इन तवातुर के अरकान में कुछ उसूल दिखाई देता हो तो उसे समझने के लिए झैल में दी हुई तरतीब का मुशाहिदा कीजिए और अगले सफ़े पर दिए हुए खाली चौकोन पूर कीजिए। ये 6 तवातुर दिए गए हैं हमें। अगले सफ़े पर ये खाली चौकोन है, इन्हें पूर करना है हमें और तवातुर के अंदर कोई यकसानियत है या नहीं ये भी हमें देखना है। कोई उसूल अगर कभी है तवातुर में तो वो भी हमें समझना है। पहला तवातुर है 1, 4, 7, 10 और 13। इस तवातुर को अगर कभी हम देखते हैं तो पहला रुकन है 1, दूसरा रुकन है 4, तीसरा रुकन है 7 और चौथा रुकन है 10 और पांचवा रुकन है 13। गौर किया जाए तो यहाँ पर पहले रुकन में 3 को जमा किया गया है और दूसरा रुकन हासिल हुआ। फिर दूसरे रुकन में 3 को जमा किया गया है और तीसरा रुकन हासिल हुआ। उसी तरह आगे तीसरे रुकन में और चौथे रुकन में 3 को जमा करके अगले यानी कि चौथा और पांचवा रुकन हासिल हुआ है। तो यहाँ पर एक उसूल ये समझ में आ रहा है हमें कि तवातुर के पहले रुकन में एक मुतय्यन अदद यानी कि 3 को जमा किया गया है। उसी तरह दूसरा रुकन अगर देखते हैं हम 6, 12, 18, 24। ये 6 के ज़ाफ हैं, 6 के पहाड़े वाले आदाद हैं। पहला रुकन है 6, दूसरा रुकन है 12 यानी कि पहले रुकन में 6 जमा हो रहा है। 12 से हो रहा है 18 तो दूसरे रुकन में 6 जमा हो रहा है और तीसरा रुकन मिल रहा है। उसके बाद में 18 से हो रहा है 24 यानी कि तीसरे रुकन में 6 जमा हो रहा है और हमें चौथा रुकन मिल रहा है। मतलब यहाँ पर पहले रुकन में एक मुतय्यन अदद यानी कि 6 जमा हो रहा है। तीसरा रुकन है
3,3,3 इस तरह से। तीसरा सवाल, यहां पर हर रुक्न मसावी है। अगर हिसाबी उसूल से देखा जाए तो हर रुक्न में, पहले रुक्न में सिफर जमा हो रहा है, दूसरे रुक्न में सिफर जमा हो रहा है, तीसरे रुक्न में सिफर जमा हो रहा है और चौथे रुक्न में भी सिफर जमा होके ये आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से यकसानियत हमें दिख रही है पहले, दूसरे और तीसरे हिसाबी तसाउद में। अब अगर हम चौथे हिसाबी तसाउद की जानिब बढ़ते हैं तो वो हो रहा है 4 से 16, 16 से 64, यानी कि 4 से 4 को ज़रब हो रहा है और तो 16 बन रहा है, और फिर 16 से 4 को ज़रब हो रहा है तो वो 64 बन रहा है। यानी यहाँ पर हर रुकन को एक मुतय्यद अदद से ज़रब किया जा रहा है। तो ये एक अलग तरह का तवातुर हो गया। तवातुर 1, 2 और 3 से। पांचवें में -1 है, फिर -1.5 है, फिर -2 है, फिर -2.5 है। अगर हम यहाँ पर गौर करें तो यहाँ पर एक तवातुर 1, 2 और 3 की तरह यकसानियत पाई जाती है। इसमें एक मुतय्यन अदद जमा हो रहा है और वो मुतय्यन अदद है -0.5। अगर -1 में हम -0.5 जमा करते हैं तो वो -1.5 बन जाता है, तो दूसरा रुकन मिल रहा है। फिर उसमें -0.5 जमा करते हैं तो -2 मिलता है, यानी कि तीसरा रुकन मिलता है। फिर उसमें -0.5 जमा कर रहे हैं तो -2.5 यानी कि चौथा रुकन मिलता है। अब यहाँ पर छठे सवाल में 1 की तीसरी, 2 की तीसरी, 3 की तीसरी, 4 की तीसरी, यहाँ पर तबई आदाद के मुकब लिए गए हैं। ना तो जमा का अमल हो रहा है यहाँ पर, ना ही ज़रब का अमल हो रहा है। तो अगर हम देखते हैं तो तवातुर 1, तवातुर 2, तवातुर 3 और तवातुर 5, इनमें एक उसूल है तवातुर बनने का कि पहले रुकन में एक खास अदद, एक मुतय्यन अदद जमा करके तवातुर को आगे कंटिन्यू किया जा रहा है। आइए अब हम अगले पेज पर, यानी कि सफ़ा नंबर 57 के ऊपर जो खाली चौकोन दिए गए हैं वो हल कर लेते हैं। पहला तवातुर था हमारा 1, 4, 7, 10। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, पहले रुकन में 3 जमा हो रहा है तो 4 मिल रहा है। फिर दूसरे रुकन यानी 4 में 3 जमा हो रहा है तो 7 मिल रहा है। फिर तीसरे रुकन में यानी कि 7 में 3 जमा हो रहा है तो 10 मिल रहा है। और फिर चौथे रुकन में यानी कि 10 में 3 जमा हो रहा है तो 13 मिल रहा है। तो इस तरह से ये पहला तवातुर हो रहा है 1, 4, 7, 10 और 13 का। उसे आगे कंटिन्यू करेंगे हम। 13 में 3 जमा करेंगे तो हमें अगला रुकन मिलेगा जो कि हो जाएगा 16। तो ये छठा रुकन होगा 16 और इसके बाद में तवातुर आगे कंटिन्यू होगा। 16 में 3 जमा होगा, 19 मिलेगा अगला रुकन, 19 में 3 जमा होगा, 22 मिलेगा अगला रुकन, 22 में 3 जमा होगा, 25 मिलेगा अगला रुकन। इस तरह से पहले तवातुर की खाली जगह पूरी होगी। फिर दूसरे तवातुर में 6 में, यानी कि पहले रुकन में 6 जमा हो रहा है, दूसरा रुकन मिल रहा है 12, दूसरे रुकन में 6 जमा हो रहा है, तीसरा रुकन मिल रहा है 18, तीसरे रुकन में 6 जमा हो रहा है, चौथा रुकन मिल रहा है 24, फिर चौथे रुकन यानी कि 24 में 6 जमा होगा और पांचवा रुकन मिलेगा जो कि हो जाएगा 30। अब पांचवें रुकन में 6 जमा होगा और छठा रुकन मिलेगा यानी कि 36 और आगे ये कंटिन्यू होगा। 36 में 6 जमा होकर 7वां रुकन मिलेगा 42, 42 में 6 जमा होकर 8वां रुकन मिलेगा 48। इसी तरह तवातुर 3 में पहले रुकन में 3, पहला रुकन 3 में सिफर जमा हो रहा है तो वो 3 रह रहा है, 3 में सिफर जमा हो रहा है वो 3, 3 में सिफर 3। इस तरह से हर रुकन 3 आएगा। तो इन खाली जगह में आ जाएगा 3 जमा सिफर, यहाँ पर होगा 3, फिर ये होगा 3 जमा सिफर, यहाँ पर होगा 3। इस तरह से ये तसाउद तवातुर आगे कंटिन्यू होगा। अब सवाल नंबर 4 में कोई अदद जमा नहीं हो रहा है। यहाँ पर एक मखसूस अदद यानी कि 4 हर रुकन से ज़रब हो रहा है। पहला रुकन है 4,
4 को 4 से ज़रब करते हैं तो 16 हासिल होता है, तो दूसरा रुकन हासिल हुआ। फिर 16 को 4 से ज़रब होगा तो वो तीसरा रुकन देगा हमें, जो कि है 64। फिर 64 को 4 से ज़रब देंगे हम तो हमें चौथा रुकन हासिल होगा। 64 को 4 से ज़रब करने पर आता है 4 चौक 16 का 6 हासिल आया 1, 4 छंग 24 और 1 25, यानी कि जो चौथा रुकन होगा वो हो जाएगा 256। फिर 256 को 4 से ज़रब होगा और हमें पांचवा रुकन मिलेगा, जो कि होगा 4 छंग 24 का 4 हासिल आया 2, 4 पंजे 20 और 2 22, 22 का 2 हासिल आया 2, 4 दूनी 8 और 2 10, यानी कि 1024। 256 यानी कि चौथे रुकन को 4 से ज़रब कर रहे हैं हम, तो हमें पांचवा रुकन मिल रहा है, जो कि है 1024। अब 1024 को हम 4 से ज़रब करके छठा रुकन हासिल करेंगे। 1024 को अगर 4 से ज़रब दिया जाता है तो वो होगा 4 चौक 16 का 6 हासिल आया 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 सिफर सिफर 4 एकन 4, 4096। इस तरह से 4 से ज़रब करके ये तवातुर आगे बढ़ेगा। अगली मिसाल में यानी कि पांचवी मिसाल में पहला रुकन है -1। -1 में -0.5 जमा हो रहा है तो हमें -1.5 मिल रहा है। दूसरा रुकन यानी -1.5 में -0.5 जमा हो रहा है तो हमें तीसरा रुकन मिल रहा है -2। उसी तरह तीसरे रुकन यानी -2 में -0.5 जमा हो रहा है तो हमें चौथा रुकन मिल रहा है -2.5। अब चौथे रुकन -2.5 में -0.5 अगर कभी हम जमा करते हैं तो हमें पांचवा रुकन मिलेगा, जो कि होगा -3। तो इस तरह से ये तवातुर होगा जिसमें एक खास मुतय्यन अदद यानी कि -0.5 जमा किया जा रहा है। छठा तवातुर जो होगा वो हर तबई अदद का मुकब लिया गया है। तो यहाँ पर 1 की तीसरी, 2 की तीसरी, 3 की तीसरी, फिर होगा 4 की तीसरी, 5 की तीसरी, 6 की तीसरी, इस तरह से यह तवातुर कंटिन्यू होगा। अभी हमने डिस्कस किया था यहाँ तवातुर 1, 3, 5 में पहले रुकन में मुतय्यन अदद मिलाकर बाद का रुकन मिलता है। तवातुर नंबर 1, 2 और 3 में हमने देखा कि पहले रुकन के अंदर एक मखसूस अदद जमा किया जा रहा है, मिलाया जा रहा है और उसके जरिए हमें दूसरा, तीसरा, चौथा रुकन मिल रहा है। ये यकसानियत है। इस किस्म के तवातुर को हिसाबी तसाउद कहते हैं। चैप्टर की सबसे पहली वीडियो में हमने हिसाबी तसाउद की तारीफ पढ़ी थी, जो कि थी ऐसा तवातुर जिसके पहले रुकन में एक मुतय्यन अदद जमा करके बाद के अरकान हासिल किए जाते हैं और उनमें यकसानियत पाई जाती है और दो मुतवातिर अरकान के दरमियान का फर्क मसावी होता है, उस तवातुर को हिसाबी तसाउद कहते हैं। तो वो जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर इस एक्टिविटी से प्रूव हो रही है। तवातुर ये ऐसे तवातुर है जिसके पहले रुकन में एक मुतय्यन अदद जमा करके बाद के अरकान मालूम किए गए हैं। ऊपर दिया हुआ 4 का तवातुर हिसाबी तसाउद नहीं है। इस तवातुर में पहले वाले रुकन को एक मुतय्यन अदद से ज़रब देकर बाद वाला रुकन हासिल होता है। तवातुर नंबर 4 जो है डिस्कस किया था अभी हमने कि इसमें जमा करके बाद के अरकान हासिल नहीं हो रहे बल्कि ज़रब करके हासिल हो रहे हैं। तो ये हिसाबी तसाउद नहीं है, हिंसी तसाउद है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ऐसा तवातुर जिसमें पहले रुकन को ज़रब करके दूसरा, तीसरा, चौथा रुकन हासिल किया जाता है उसे हिंसी तसाउद कहते हैं। ऊपर दिया हुआ 6 तवातुर हिसाबी तसाउद नहीं है और ना ही हिंसी तसाउद है। यहाँ पर यकसानियत नहीं है, ना तो जमा किया जा रहा है और ना ही ज़रब किया जा रहा है मिसाल नंबर 6 में, इसलिए ये ना ही हिसाबी तसाउद है और ना ही हिंसी तसाउद है। यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि
मिसाल नंबर 5 यानी कि -1, -1.5, -2, -2.5 वाला जो तवातुर था उसमें पहले रुकन में एक मनफी अदद जमा हो रहा है, इसलिए तमाम अरकान मनफी के आ रहे हैं यहाँ पर। तो तवातुर इस तरह से भी हिसाबी तसाउद बन सकता है जिसमें पहले रुकन में मनफी अदद को जमा किया गया हो।